दोस्तों भारत के सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर रूस ने भारत के सामने अब तक के सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट दो ऑफर्स रख दिए हैं। इस ऑफर में पहला है Su-57 और दूसरा है Su-75 चेकमेट। ये दोनों ही एडवांस फाइटर जेट रूस की तरफ से तैयार किए जाते हैं और जो रूस ने भारत को ऑफर दिया है इसमें एक्सपोर्ट्स नहीं बल्कि प्रोडक्शन भारत के अंदर शामिल है। इसके अंदर हथियार किस तरीके से इंटीग्रेट किए जाएंगे, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, इसमें सोर्स कोड किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो पूरा ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस फाइटर जेट को बनाने में जितनी भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं 100% भारत को शेयर होंगी। यानी कि अपकमिंग अगर भारत अपने एमका प्रोग्राम के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर लेता है, इसके सोर्स कोड का या फिर इनकी कुछ टेक्नोलॉजीज हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं तो रूस को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे के साथ Su-75 के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि सीधे अमेरिका और चाइना के विमान को काउंटर करते हैं। असल में आज इस विमान के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि F-35 और J-20 से भी बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में रूस ने किस तरीके से भारत को अब तक का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ऑफर दिया है। सारी डिटेल्स इस छोटे से वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पिछले एक महीने से ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में है कि रूस भारत के साथ मिलकर के इस एडवांस फाइटर जेट का प्रोडक्शन करना चाहता है। इनिशियली रूस ने भारत को सीधे एक्सपोर्ट्स का ऑफर दिए थे, लेकिन भारत ने कहा कि अब जितनी भी डिफेंस खरीदारी की जाएगी इसमें हम मेक इन इंडिया प्रोडक्शन को शामिल करेंगे। नाउ जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन की पहली विजिट भारत है। 5 दिसंबर 2025 पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे और इस यात्रा से पहले अगर कुछ हलचल पैदा ना की जाए, अमेरिका के अंदर थोड़ा सा डर न देखा जाए तो बात कैसे बनेगी। और अमेरिका भी कुछ इस तरीके की कोशिश करता है तो भारत रूस के साथ मिलकर के क्यों ना घमासान पैदा करे। और तैयारी शुरू हो चुकी है जहां पर रूस ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अब हम अपने दो स्टेल्थ लड़ाकू विमान, फर्स्ट वन इज Su-57 एंड सेकंड इज Su-75 चेकमेट, इसकी पेशकश भारत के सामने की जा चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि Su-75 अभी डेवलपमेंट के लास्ट फेज में है, लेकिन इसकी जो रिमेनिंग डेवलपमेंट्स हैं वो भारत के साथ मिलकर के भारत में भी करने के लिए रूस पूरी तरीके से तैयार है। अब रूस का दावा है कि Su-75 दुनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे किफायती 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसके कंपैरिजन में Su-57 भी महंगा और F-35 की तो कीमत आप सोच ही नहीं सकते। F-35 $100 मिलियन के आसपास चला जाता है, वहीं Su-57 लगभग हाफ ऑफ द कॉस्ट यानी कि 40 to 50 मिलियन US के आसपास बात आती है जब Su-75 की दैट इज 5th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन इसकी कीमत 30 से 35 मिलियन US के आसपास है। यानी कि इतने कम प्राइस पर इसकी पूरी फैसिलिटीज, इसकी पूरी टेक्नोलॉजीज सब कुछ दी जा सकती है और 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। बाकी इस डील को लेकर के थोड़े से डाउट्स भी पैदा हो सकते हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स बताते हैं। तो इसकी कॉस्ट 30 से 35 मिलियन डॉलर के बीच ही रहेगी। इसके अलावा इसकी स्पीड 1.8 मैक के आसपास, स्पीड 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता, 54,000 फीट की हाइट पर यह आसानी से ऑपरेट कर सकता है और करीब 7.4 टन का पेलोड कैपेसिटी के साथ इसे डिजाइन किया गया है। यह विमान अपने हथियारों को आसानी से अंदर ले जा सकता है। यानी कि मोस्टली आपने फाइटर जेट्स में देखा होगा कि हथियार बाहर इंटीग्रेट होते हैं, कुछ विंग्स में, कुछ उसकी बॉडी के नीचे, और इसी तरीके से इंटीग्रेट करते हुए जब हथियारों को ले जाया जाता है तब उनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं, क्योंकि ये हथियार बहुत खतरनाक हथियार होते हैं और डेफिनेटली रडार्स इन्हें स्कैन कर पाता है। लेकिन जब हथियारों को आप फाइटर जेट के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर लगी हुई कोटिंग सामने से रडार से आने वाली फ्रिक्वेंसीज को वापस भेज देगा और आसानी से कोई भी रडार ऐसे फाइटर जेट्स को पकड़ नहीं पाएगा। रूस की पेशकश का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक प्लांट है वहां पर यह प्रोडक्शन करना चाहते हैं। रूस ने कंफर्म कर दिया है कि अभी जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ऑलमोस्ट 50% काम वहां पर डन है जहां पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। बस हमें कुछ और पुश चाहिए और 50% नई मशीनरी, नए इक्विपमेंट्स, नई असेंबलिंग लाइन सेट करते हुए हम यहां प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ HAL को एक और ऑफर दिया है कि आप चाहें तो इसका घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं और असेंबलिंग करते हुए आगे चल के आप एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के अंदर इन फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। हम पूरे लाइसेंस आपको देंगे। और आपने देखा होगा कि सुखोई 30 MKI भारत के अंदर तैयार किया जाता है रशिया द्वारा लाइसेंस की तरफ से, और जल्द ही अर्मेनिया भारत के इस विमान को खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई नई डील होने वाली है, बिकॉज इससे पहले ऐसी इंपॉर्टेंट डील्स हम साइन कर चुके हैं और एक्सपोर्ट की भी तैयारी की जा रही है। तो अगर हम Su-75 को एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं होगा और इनिशियली पहले भारत अपने स्क्वाड्रंस को फुलफिल करेगा। वहीं रिपोर्ट की और डिटेल्स आपको बताएं तो रूस ने एडवांस टेक्नोलॉजीज भी शेयर करने का पूरा प्रॉमिस किया है, जिसमें स्टेल्थ डिजाइन,
AI इंटीग्रेशन कॉकपिट सिस्टम, एडवांस सेंसर फ्यूजन सिस्टम और फ्यूचर में जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट्स इंटीग्रेट किए जाएंगे वो सारी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर होंगी। और यहीं पर सबसे देखने वाली बात है, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पश्चिमी देश भारत के साथ शेयर करने से साफ तौर पर मना कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अमेरिका के साथ F414 इंजन की डील साइन की है, उसमें भी 70 to 80% टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है, ना कि हमें IP राइट्स या फिर उसका पूरा ड्राफ्ट दिया जा रहा है कि हम उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे इंजन बना पाएं। सिर्फ हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, हम उसमें से 1% भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिलहाल HAL के साथ जब रूस की बातचीत हो रही थी तो रूस ने कोड डेवलपमेंट पर भी इच्छा जताई है। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि किस तरीके के विमान का कोड डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें Su-57 या फिर Su-75 शामिल हो सकता है। HAL के अधिकारियों के साथ बातचीत करने पर पता चला कि उन्होंने कहा कि भारत ऑलरेडी MiG-21, MiG-27, Sukhoi 30 MKI जैसे विमानों को तैयार कर रहा है, तो ऑलरेडी इनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है और हम इस फाइटर जेट पर इजीली काम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के सामने आते ही एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन सामने निकल के आए हैं, जहां पर Su-57 का स्थानीय प्रोडक्शन के बाद हम इसमें आसानी से ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। यूजुअली अगर हम F-35 या फिर किसी और विमान को लाते हैं तो ये इंटीग्रेशन शायद भारत के लिए पॉसिबल ना हो, और स्पेशली अगर सोर्स कोड नहीं मिलता है तो डेफिनेटली कि हम अपने इस ब्रह्मोस को फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन रूस के साथ जाने में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारा एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके लिए भी रूस पूरी तरीके से भारत की हेल्प करने को तैयार है। अब Su-57 के बारे में हमने आपको बताई, ये एक हल्का और सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, जबकि एमका डुअल इंजन वाला फाइटर जेट होगा, इसलिए दोनों ही फाइटर जेट बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी में प्ले करेंगे। रूस का कहना है कि Su-57 5th जनरेशन विमानों के लिए बहुत ही कम कीमत पर तैयार किया गया एक ऐसा फाइटर जेट है जिसमें सुपर क्रूज क्षमता AL-41F1S इंजन और Su-57 के अंदर एडवांस कॉकपिट और एवियोनिक्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जो कि F-35 के कंपैरिजन में कम है, लेकिन उससे कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो इसे एडवांस बनाती है। इसके अलावा इसके अंदर सेड और डीड का फीचर भी इंटीग्रेट किया गया है, जो कि आज के समय आपको F-35 या फिर J-20 जैसे विमानों के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। और अब यहाँ पर अगर तेजस के एंगल को जोड़ा जाए तो आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं, और भविष्य में ये सब कुछ होगा। ये खबर दुनिया के सामने आ चुकी है कि भारत के पास Su-57 और Su-75 के ऑफर्स हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत राफेल को लेकर के भी एक बड़ी डील साइन करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ चीन और पाक मिलकर के उन्होंने राफेल की मार्केटिंग कुछ इस तरीके से की है कि भविष्य में भारत या फिर दुनिया का कोई भी देश इस तरीके के विमान ना खरीद पाए, और यहाँ पर चाइना अपने विमान को पुश करना चाहता है। और यहाँ पर अमेरिका कम नहीं बल्कि अमेरिका भी सेम प्रोसेस अपनाता आया है, और वो भी ऐसी ही मार्केटिंग करता है दुनिया के दूसरे सभी विमानों के, फिर चाहे उसके दोस्त फ्रांस ने तैयार किया हुआ या फिर जर्मनी, किसी भी देश ने अगर कोई फाइटर जेट तैयार किया है वो उस पर सवाल खड़े करते हैं ताकि ये अपने फाइटर जेट्स को बेच पाएं। तेजस के केस में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जबकि सिर्फ 2 तेजस इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसे तमाम आज के समय चाइना, अमेरिका, जितने भी देशों ने अपने विमान तैयार किए हैं, ये सैकड़ों बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन किसी भी देश ने इसे हाईलाइट नहीं किया बल्कि सबने छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब भारत की ताकत दुनिया के सामने आने लगी और भारत की इस विमान की परफॉर्मेंस दुनिया के सामने आई, तब सबने रोकने की कोशिश की और आज भारत पर सवाल किए जा रहे हैं। और मे भी Su-75 अभी टेस्टिंग फेज में है, लास्ट फेज के बाद इसके कुछ टेस्ट किए जाएंगे। अगर ये नेगेटिव परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली इसकी भी नेगेटिव मार्केटिंग की जाएगी, फिर चाहे रूस का अच्छा दोस्त चीन हो, पाक हो या फिर सेंट्रल एशिया में मौजूद अमेरिका, यूरोप, सब इसकी बुराई करेंगे ताकि भारत इसको खरीदे ना, क्योंकि इतना सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट मिलने के बाद लगभग दुनिया का सभी देश कैपेबल हो जाएंगे अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए। बाकी इन सभी चीज़ों पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सब्सक्राइब जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।